हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि c इसके अंदर है n 12 और बराबर है c इसके अंदर n 16 और तो हमें c 30 n का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, अब देखिए सबसे पहली चीज ये जो बना हुआ है चिन्ह, ये किसका चिन्ह है वो मैं बता देता हूँ। जैसे NCR मतलब n में से r वस्तुओं के चयन के तरीके, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से भी CNR। और दूसरा तरीका लिखने का और होता है जब अपने पास n और r नीचे आ जाए, ठीक है। और उन सबका मतलब एक ही होता है, फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस r। अब फैक्टोरियल n क्या होता है वो भी देख लेते हैं। क्रम गुणित n मतलब n और इससे छोटी सारी की सारी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब चलते हैं सवाल में। जैसा कि या फिर एक और सूत्र बता देते हैं। जब भी अपने पास NCR बराबर होता है या फिर NCX बराबर NCY होता है ना, NCX बराबर में NCY होता है, तो दो निष्कर्ष निकलते हैं यहाँ से। पहला निष्कर्ष ये है कि या तो x बराबर y होना चाहिए, या दूसरा निष्कर्ष है कि x प्लस y दोनों का योग मिला के n के बराबर होना चाहिए। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है कि c इसके अंदर n 12 और ये बराबर है c इसके अंदर n 16, यही दे रखा है ना, ठीक है। तो अब इसको मैं कह सकता हूँ कि NC 12 जो है वो बराबर है NC 16 के, ठीक है। तो इसको हल करने की डायरेक्ट ज्यादा जरूरत नहीं है। पहली चीज यहाँ पे निष्कर्ष से हम लोग कह सकते हैं तो x तो y के बराबर नहीं है, लेकिन x प्लस वाई अगर ये नहीं है ना तो ये सही होगा। तो x प्लस वाई का मान n के बराबर होगा, मतलब n जो है यहाँ पे कह सकते हैं n 12 प्लस 16 के बराबर आ जाएगा। ये गुणधर्म से तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 12 और 16 28 के बराबर। n का मान मिल गया। अब देखो हमें एक मान किसका ज्ञात करना है, हमें तो मान ज्ञात करना है c और इसके अंदर c इसके अंदर 30 n का मान। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और n। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 30c n का मान मेरे को ज्ञात करना है। n का मान 28 है तो 30c 28 आ जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी ये इस वाले गुणधर्म से NCR जो है वो बराबर हो जाएगा NCN माइनस R के, ठीक है। तो n जो 30 से 28 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 माइनस 28 मतलब 30 से 2 के बराबर हो जाएगा। अगर 30 से 2 का मान अगर मैं निकालना चाहूं जो कि c 30 n के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल 30, या इसको मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 30 गुणा में 29 बटा में 2 के बराबर ये होता है। ये कटेगा और ये 15 बार कट जाएगा। इस तरह से हम लोग जब 15 और 29 को गुणा करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 435। अब देख लेते हैं 435 कौन से विकल्प में आ रहा है। 435 ए विकल्प में आ रहा है, तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।